नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक्टिव वॉइस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे आप कोई भी वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, आपने हमेशा ही अपने पितरों की फ़ोटो अपने घर में लगी हुई ज़रूर देखी होंगी, और केवल फ़ोटो ही नहीं, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो उनसे जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों को भी निशानी की तौर पर संभाल कर रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपका ऐसा करना सही है या गलत? लोग इस प्रश्न का जवाब ढूंढते रहते हैं कि घर में मृत परिजन की फ़ोटो लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए। लेकिन यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इस विषय में हम धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। मृत परिजनों के फ़ोटो हमें घर में लगाना चाहिए या नहीं, और अगर लगाना चाहिए तो उसे कहाँ लगाना अच्छा रहेगा, और गलत स्थान पर फ़ोटो लगाने से आपको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ सकती हैं, इन सब के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। अब जान लेते हैं मित्रों, लोग पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों की आराधना करते हैं। हालांकि कई बार जाने अनजाने में हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमें लाभ की जगह हानि भोगनी पड़ती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो घर में उनके फ़ोटो लगा देते हैं और उनमें एक फूल माला डाल देते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन फ़ोटो को कहाँ और कैसे लगाना चाहिए? क्योंकि शास्त्रों में भी इसका एक नया नियम बताया गया है। अगर आप अनुचित स्थान पर मृत परिजन की फ़ोटो लगाते हैं तो उसे आपको हानि हो सकती है। मित्रों, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मृत परिजनों की फ़ोटो घर के मंदिर या फिर देवी देवताओं के साथ लगा देते हैं, जो कि ऐसा करना बहुत गलत माना जाता है। इससे आपका लाभ की जगह हानि का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देवी या देवता पितरों से बढ़कर होते हैं और ऐसा करना देव दोष की श्रेणी में आता है। मरने वाले लोगों की फ़ोटो पर घर के मध्य भाग में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, इससे आपका मान सम्मान कम होने लगता है। इसके अलावा पश्चिम या दक्षिण की दीवार पर भी आपको मृत परिजनों की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। इससे धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितरों की फ़ोटो घर में एक से अधिक स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने में घर में तनाव की स्थिति पैदा होती है। इसके अलावा पितरों की तस्वीर को लटकना या झूलना भी सही नहीं माना जाता है। मरने वालों की फ़ोटो जीवित लोगों के साथ कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे स्वभाव में नकारात्मक का संचार होने लगता है। मृत परिजनों की फ़ोटो को शयन कक्ष और रसोई कक्ष में भी लगाने से बचना चाहिए। इससे पूर्वजों का अपमान होता है और घर में हमेशा शांति का माहौल बना रहता है। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि मृत परिजनों के फ़ोटो को कहाँ लगाना चाहिए, तो आइए उसे भी जान लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में पूजा पाठ का स्थान पूर्व उत्तर में है तो पितरों के फ़ोटो को पूर्व में लगाया जा सकता है। वहीं अगर पूजा स्थान पूर्व दिशा की ओर है तो फ़ोटो को आप ईशान कोण में लगा सकते हैं। अगर पूजा घर के अलावा किसी कमरे में पूर्वजों की तस्वीर लगा रहे हैं तो उत्तर दिशा की दीवार पर आपको उनकी फ़ोटो लगाना चाहिए, जिससे पूर्वजों का चेहरा दक्षिण की ओर रहे। यह मृत परिजनों की फ़ोटो लगाने का सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। पूर्वजों की फ़ोटो पर घर के किसी एक ही स्थान पर लगानी चाहिए। वह स्थान ऐसा होना चाहिए जो दिशा दोष से मुक्त हो। जब भी आप मृत परिजनों के फ़ोटो अपने घर में लगाएं तो फ़ोटो के नीचे किसी भी लकड़ी के गत्ते का उपयोग ज़रूर करें, जिससे फ़ोटो लटका या फिर झूलता हुआ दिखाई ना दे। मित्रों, घर के पूर्वजों की फ़ोटो केवल आपको देखने के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं। इसलिए आपको उसे ऐसे स्थान पर ही लगाना चाहिए जहां पर किसी अतिथि की नज़र न पड़े और आप भी उन्हें प्रतिदिन न देखें, तो यह आपके लिए ही अच्छा है। हालांकि आपकी भावना उनसे जुड़ी हैं, लेकिन उन्हें
प्रतिदिन याद करने से आपके भविष्य पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। मित्रों, यह भी माना जाता है कि हर समय पूर्वजों को याद करते रहने से मन में उदासी और विनाश की भावना उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे किसी भी काम में पूरा फोकस नहीं हो पाता है। अगर आप अपने पितरों के तस्वीर को अनुकूल स्थान पर नहीं लगाते हैं तो इससे आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मानसिक तनाव, व्यापार में हानि, परिश्रम करने के बावजूद भी फल की उत्पत्ति न होना, विवाह या फिर वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होना। अगर आम भाषा में कहा जाए तो मनुष्य उसके पूरे परिवार को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने के अनुकूल ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाएं ठीक होने पर भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। कितना भी पूजा पाठ, दान पुण्य और देवी की अर्चना की जाए फिर भी उनको उसका सही फल नहीं मिल पाता। माना जाता है कि हमारे ऊपर मुख्य 5 रूप से ऋण होते हैं: मृत ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण, ऋषिक ऋण। यह ऋण नहीं चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है। मित्रों, पितृ दोष 2 प्रकार से प्रभावित करते हैं: अधोगति वाले पितरों के कारण और ढूंढती पितरों के कारण। अधोगति वाले पितृदोष का कारण परिजनों द्वारा किए गए गलत आचरण, बेईमानी से कमाया गया धन और उसका गलत लोगों द्वारा उपयोग है। और परिवार के किसी भी परिजन को बिना किसी कारण के कष्ट देने पर भी पितृ क्रोधित हो जाते हैं और परिवार के सदस्यों को श्राप दे देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल देते हैं। और ढूंढती वाले पितृ सामान्यतः पितृदोष उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन उनका किसी भी रूप में अपमान करने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन नहीं करने पर वह पितृदोष उत्पन्न करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के जीवन में परेशानियों खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। वह चाहे जितना भी समय और धन खर्च कर लें, लेकिन उनके कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। ऐसे लोगों की कुंडली में निश्चित रूप से पितृदोष ही होते हैं। यह दोष पीढ़ी दर पीढ़ी परेशानियां उत्पन्न करते रहते हैं। जब तक पितृदोष का विधि विधान से निवारण नहीं किया जाता है, तब तक आने वाली पीढ़ियों को भी कष्ट देते रहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए कुछ विशेष दिन और विशेष समय निर्धारित किए गए हैं, जिनमें इनका पूरा निवारण किया जाता है। श्राप विपक्षी एक ऐसा अवसर है जब पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दोष का निवारण के लिए शास्त्रों में नारायण बलि और नाग बलि का विधान विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसे करने के बाद पितृ दोष से मुक्ति पाया जा सकता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।